अखण्डं सच्चिदानन्दम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रयेभीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानतः गुरूनाराध्यवेदान्त सारं वक्ष्ये यथामति सारं वक्ष्ये यथामति। अस्मिन् वाक्ये नीलम् उत्पलम् इति वाक्यवत् वाक्यार्थो न संगच्छते। तत्र तु नील पदार्थ नील गुणस्य उत्पल पदार्थ उत्पल द्रव्यस्य च
शौक्ल्य पटादि भेद व्यावर्तकतया अन्योन्य विशेषण विशेष भाव संसर्गस्य अन्यतर विशिष्टस्य अन्यतरस्य तदैक्यस्य वा वाक्यार्थत्व अंगीकारे प्रमाणांतर विरोधाभावात् तद वाक्यार्थः संगच्छते। अत्र तु तदर्थ परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यस्य त्वमर्थ अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यस्य च अन्योन्य भेद व्यावर्तकतया विशेषण विशेष्य भाव संसर्गस्य अन्यतर विशिष्टस्य अन्यतरस्य तदैक्यस्य वा वाक्यार्थत्व अंगीकारे प्रत्यक्षादि प्रमाण विरोधात् वाक्यार्थो न संगच्छते। तदुक्तम् संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र सम्मतः अखंडैकरसत्वेन वाक्यार्थो विदुषां मतः इति। तो यह महावाक्य की एक शास्त्रीय मीमांसा है। इसमें अधिकतम जो शब्द हैं वो अन्य दर्शनों के सहयोग से प्रयोग में लाए गए हैं, मुख्य रूप से न्याय दर्शन के। तो ये एक विद्वानों के मध्य, जो विद्वान संत हैं, जो चिंतनशील शास्त्रानुशीलन करने वाले विद्वान महात्मा हैं, उनके मध्य इस तरह के इस स्तर की वार्तालाप होती है। तो यही उनके रमण का स्थान है। शास्त्र में रमण करना ही तो विद्वानों का व्यसन होता है, और उस व्यसन से रसास्वाद मिलता है, भगवत स्मृति का संवर्धन होता है। तो जिनको भी विद्वता से प्रेम है, जिनको शास्त्र प्रेम है, उनके लिए ये सारे प्रसंग बहुत महत्व के हैं। उनको एक प्रयोग की विधि मिलती है, एक चिंतन की विधि देखने को मिलती है कि किस तरह से हमारे आचार्य चिंतन करते हैं, कितना प्रखर चिंतन करते हैं किसी अर्थ का अनुसंधान करने के लिए। तो जब किसी वाक्य को महावाक्य कहा गया और वह महावाक्य एक जीव को जीवत्व से निकाल करके ब्रह्मत्व में प्रतिष्ठित कर देता है, तो वह वाक्य कोई साधारण वाक्य नहीं हो सकता है। इसलिए उस वाक्य की हर प्रकार से, हर दृष्टिकोण से मीमांसा होनी चाहिए। ये वाक्य ही कैवल्य मुक्ति के हेतु बनते हैं। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न आचार्य स्वयं उठाते हैं, क्योंकि पूर्व की मीमांसा से, मीमांसा माने क्या होता है? हाँ, मीमांसा माने होता है पूजित विचार, वो विचार जो दिव्य हों। मीमांसा
तो ये जो पूर्व में मीमांसा हुई उसमें अंततः यह निष्पत्ति प्राप्त हुई कि तत्त्वमसि महावाक्य अखंड वस्तु का बोधक है, अखंड अर्थ का बोधक है, लेकिन यह वाक्य अखंडार्थ का बोधक कब बनता है? जब लक्षणावृत्ति से, और लक्षणावृत्ति में भी मुख्य रूप से जहद अजहल लक्षणावृत्ति से इस वाक्य के अर्थ का अनुसंधान किया जाता है। तब यह वाक्य उस अखंड अर्थ को उस चिंतनशील साधक के मन में स्फुरित कर देता है। इस वाक्य में ऐसी अद्भुत सामर्थ्य है। तो ये निर्णय प्राप्त हुआ। अब एक शिष्य ने प्रश्न किया। प्रश्न क्या है? बोलते हैं अस्मिन् वाक्य माने इस तत्त्वमसि रूप महावाक्य में वाक्यार्थो न संगच्छते। आचार्य अपनी तरफ से ये एक तरह से उत्तर देते हैं। शिष्य का प्रश्न होगा कि अस्मिन् वाक्यार्थे, अस्मिन् वाक्ये वाक्यार्थ कथम न संगच्छते। इस वाक्य में वाक्यार्थ का अर्थ है वाच्यार्थ। तो इस वाक्य में वाच्यार्थ सिद्ध क्यों नहीं होता है? तो आचार्य उत्तर देते हैं अस्मिन् वाक्ये वाक्यार्थो न संगच्छते। इस वाक्य में वाच्यार्थ सिद्ध नहीं होता है। यथा नीलम नीलम उत्पलम इति वाक्यवत, जैसे नीलम उत्पलम इस वाक्य में वाच्यार्थ सिद्ध हो जाता है। तो शिष्य ने यह प्रश्न किया होगा कि भगवान वाक्य में तो एक जैसे ही दिखाई देते हैं। नीलम उत्पलम अस्ति, ये एक वाक्य है। तत्त्वम असि, यह एक वाक्य है। तो नीलम उत्पलम अस्ति, विद्यार्थी के हाथ में एक नील कमल है। तो उसने उसकी पहचान बताई कि नीलम उत्पलम अस्ति। नील उत्पल माने कमल, तो नील कमल है। अब नील कमल है सामने रखा हुआ है, तो इस वाक्य के उच्चारण से जो उसका वाच्यार्थ है वो सामने है। तो अन्य किसी लक्ष्यार्थ की खोज करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस वाक्य के वाच्यार्थ मात्र से उसके अर्थ की सिद्धि हो जाती है। तो जिस तरह से नीलम उत्पलम वाक्य से वाच्यार्थ की सिद्धि हो जाती है, अन्य किसी अर्थ के खोज की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक इसी तरह से तत्त्वमसि महावाक्य से वाच्यार्थ की सिद्धि नहीं होती है। ये एक तरह से इन्होंने सिद्धांत की बात बता दी। प्रथम वाक्य में अस्मिन् वाक्ये नीलम उत्पलम इति वाक्यवत, ये दृष्टांत है। इस नीलम उत्पलम इति वाक्यवत, इस वाक्य की तरह वाक्यार्थो न संगच्छते, वाक्यार्थ सिद्ध नहीं होता है। अच्छा, क्यों सिद्ध नहीं होता है? तो बोलते हैं, पहले तो मैं ये बताता हूं कि ये जो दृष्टांत है नीलम उत्पलम, इससे वाच्यार्थ की सिद्धि हो गई और अन्य किसी लक्ष्यार्थ के खोज की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? माने आपने कहा कि नीला कमल है, सामने रखा हुआ है।
अब सुनने वाला कोई और अर्थ खोजने थोड़ा जाएगा कि आपने नीलम उत्पलम कहा है तो इसका क्या अर्थ होता होगा। इसके किसी और अर्थ की खोज करो। क्यों? क्योंकि ये बड़े विद्वान हैं, इन्होंने ये वाक्य बोला है नीलम उत्पलम अस्ति, तो जरूर इनके वाक्य का कुछ और ही अर्थ होगा, जबकि सामने नीला कमल रखा हुआ है। तो ऐसा तो कोई नहीं करेगा कि वो किसी और वाक्य के खोज में निकल जाए। ये वाक्य बोला गया, उसका अर्थ सामने है, वाच्यार्थ से उसकी सिद्धि हो गई, तो कोई पागल ही होगा जो और ख्याल करेगा नहीं नहीं इन्होंने बोला है तो जरूर कोई बात होगी। इनके बोलने के ढंग से लग रहा था कि कुछ और बोलना चाहते हैं, तो आप खोजो मत आ जाओ। लेकिन मुख्य बात यह है कि एक वाक्य है, उसका वाच्यार्थ सामने सहज ही सिद्ध हो रहा है, तो उसमें लक्ष्यार्थ की तलाश करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, इस वाक्यार्थ से, इस वाक्य से वाच्यार्थ की सिद्धि हो गई, तो तत्त्वमसि महावाक्य से भी वाच्यार्थ की सिद्धि हो जानी चाहिए। तो इन दोनों ही वाक्यों में भेद कहाँ है? एक को कह रहे हो कि वाच्यार्थ की सिद्धि हो रही है, और दूसरे को कह रहे हो कि वाच्यार्थ से काम नहीं बनेगा, आपको लक्ष्यार्थ खोजना पड़ेगा। तो इनमें तकनीकी अंतर क्या है, तो ये बताते हैं, आगे व्याख्या करते हैं। बोले तत्र तु माने नीलम उत्पलम, इस वाक्य में तद वाक्यार्थ संगच्छते, इस नीलम उत्पलम वाक्य में वाक्यार्थ की सिद्धि हो जाती है। कैसे सिद्धि हो जाती है? बोले देखिए, जब यह वाक्य बोला गया नीलम उत्पलम, तो इस नील पद ने क्या किया? बोले इसने दूसरे रंगों का व्यावर्तन किया। ये नाम का अर्थ क्या होता है? नाम व्यावर्तकत्वम नामत्वम, नाम की परिभाषा की जाती है। माने जब हमने बोला एक नाम, तो उस नाम ने क्या किया? बाकी सारे विषयों को हटा दिया। हमारे चित्त में अभी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों का दर्शन हो रहा है, और उसमें से किसी एक व्यक्ति का नाम पुकारा, तो उस एक नाम ने क्या किया? हमारे चित्त से बाकी सभी को हटा दिया, और बाकी सभी को हटा करके जो नामी है वह शेष रह गया। ठीक है ना? तो नाम की प्रकृति ये होती है कि वो अन्य का व्यावर्तन कर देता है, अन्य को हटा देता है। आप देखिए, आप भीड़ में खड़े हों, एयरपोर्ट में हो, रेलवे स्टेशन में हो, और वहाँ बहुत सारे लोग हों, और उनमें से कोई एक परिचित आपका दिख जाए, तो आप सीधे उसका नाम पुकारते हैं। तो अब वहाँ भीड़ में बहुत सारे लोग आपको दिख रहे थे, लेकिन वो जैसे ही आपके सामने आया, तो अन्य सारे लोग अपने आप ही भूल गए। वो हैं सब वहीं के वहीं, लेकिन आपकी दृष्टि में अब वो केवल अकेला एक व्यक्ति रह गया। तो नाम की प्रकृति यह है कि वो अन्य का व्यावर्तन करता है। तो यहां पर एक नाम बोला गया नीलम। ये जो नीलम एक रंग विशेष का नाम लिया गया, तो इस नीलम ने क्या किया? बोले शुक्ल, रक्त, अन्य वर्णों का इसने व्यावर्तन किया। अच्छा, फिर आपने बोला उत्पलम, तो इस उत्पलम ने क्या किया? बोले अन्य सभी द्रव्यों का व्यावर्तन किया।
तो हमारे चित्त में जो एक द्रव्य प्रकट हुआ, कमल, तो क्या कमल के प्रकट होने से पहले हमारे चित्त में कुछ नहीं था? बहुत सारी चीजों की स्मृतियां रही होंगी, लेकिन इस उत्पलम शब्द के उच्चारण होते ही वो सारी स्मृतियां व्यावृत हो गईं और केवल एक पुष्प की स्मृति चित्त में प्रकट हो गई। तो नीलम उत्पलम, इन दोनों ही पदों ने अन्य का व्यावर्तन करके अपने अर्थ को हमारे चित्त में स्फुरित किया। ठीक है, तो ये जो पद हैं, ये पद कैसे हैं? बोले इन पदों में एक लक्षण है व्यावर्तन करने का। स्पष्ट हो रहा है? ये जो वाक्य बोला गया, इसमें जो पद हैं, इनमें एक लक्षण है, इनकी एक प्रकृति है, एक नेचर है कि ये अन्य का व्यावर्तन कर देते हैं। अच्छा, अब आप वाक्य क्या बोल रहे हो? तत्त्वम असि। ये जो तत्त्वम असि है, ये किसी का व्यावर्तन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये अखंड वस्तु का बोध करवाने के लिए बोला गया है, और अखंड वस्तु उसको कहते हैं जिसका किसी से व्यावर्तन नहीं हो सकता है। नहीं, अखंड वस्तु से पृथक कुछ है ही नहीं जिसका व्यावर्तन किया जाए। ठीक है, व्यावर्तन तो तब होवे जब अनेक चीजें वहां उपलब्ध हों। जैसे नीलम बोला गया तो वहां लाल की भी संभावना है, सफेद की भी संभावना है, पीले की भी, बहुत सारे रंगों की संभावना है। तो जहां अन्य की संभावना है वहीं पर व्यावर्तन की प्रकृति दिखाई देगी। इसी तरह से उत्पलम, उत्पलम एक द्रव्य है, एक वस्तु है, लेकिन दुनिया में केवल उत्पलम ही थोड़ी है, बहुत सारे द्रव्य हैं। तो बहुत सारे द्रव्यों का व्यावर्तन करके ये उत्पलम शब्द एक अर्थ को हमारे चित्त में प्रकट करता है। किंतु इस महावाक्य का प्रयोग करके आप उस अर्थ को खोज रहे हो जिससे किसी और का व्यावर्तन हो ही नहीं सकता, क्योंकि उससे भिन्न कुछ है ही नहीं। ये विशेष बात है। इसलिए यहां केवल वाक्यार्थ से संगति नहीं लगेगी। ये तो हमने आपको इस पूरे प्रसंग का जिस्ट बोला है। अगर शब्द आप देखें, समझ में आते हैं तो ठीक है। बोलते हैं तत्र तु नील पदार्थ नील गुणस्य शौक्ल्य व्यावर्तकतया। अब ये शब्द आपको खोजने पड़ेंगे। हम तो बोलेंगे, बोल के वाक्य बनाएंगे, लेकिन वो कहाँ कहाँ से शब्द खोज के वाक्य बनाया गया है वो आप खोजिए। नील पदार्थ नील गुणस्य शौक्ल्य व्यावर्तकतया, ये एक वाक्य है। फिर उत्पल पदार्थ उत्पल द्रव्यस्य च पटादि भेद व्यावर्तकतया। आपको मिल रहे हैं शब्द? और तो जब समास बनाया जाता है ना, तो शब्दों को जोड़ दिया जाता है, लेकिन आपको इन का भी अन्वय करना पड़ता है। अन्वय केवल श्लोक का ही नहीं होता है, कई बार तो वाक्यों का भी अन्वय करना पड़ता है। तो क्या बोलते हैं? नील पदार्थ नील गुणस्य। ये जो नील पद का अर्थ है, नील पदार्थ माने नील पदस्य अर्थः। नील पद का अर्थ क्या है? बोले नील गुण। ठीक है ना? नील एक गुण विशेष का नाम है। तो नील पदार्थ मतलब नील पद का अर्थ। फिर से हम ध्यान दिला रहे हैं, पदार्थ माने कोई वस्तु नहीं करना। हाँ, नील पद का अर्थ
क्या है? बोले नील गुण। इस नील पदार्थ से नील गुण ने क्या किया? बोले शौक्ल्य आदि, शौक्ल्य माने श्वेत, सफेद। तो इस नील पद के अर्थ नील गुण ने शौक्ल्य आदि का व्यावर्तन किया। ठीक है। अच्छा, फिर उत्पल पदार्थ, उत्पल पद का अर्थ क्या है? बोले उत्पल द्रव्यस्य, उत्पल द्रव्य माने वह पुष्प विशेष। तो उस उत्पल द्रव्य ने क्या किया? पटादि भेद व्यावर्तक। इस उत्पल द्रव्य ने पट आदि, पट माने वस्त्र, तो भाई वहां पर फूल भी रखा है, वस्त्र भी रखे हैं और दूसरी चीजें भी रखी हैं। तो इस उत्पल द्रव्य ने अन्य पट आदि का क्या किया? व्यावर्तन किया। अच्छा, तो नील ने शुक्ल आदि का व्यावर्तन किया और उत्पल ने पट आदि का व्यावर्तन करके हमारे चित्तवृत्ति को सीधे एक ही द्रव्य में और एक ही गुण में जाकर के समाहित कर दिया। और वो चूंकि प्रत्यक्ष है, इसलिए प्रत्यक्ष होने से और प्रमाणों के द्वारा उसका खंडन नहीं हो सकता है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये बोलते हैं ना लोग। अगर कोई वस्तु प्रत्यक्ष ही हो तो फिर और किसी प्रमाण की आवश्यकता क्या है? तो आपने नील शब्द का प्रयोग किया, इस नील पद का अर्थ आपको मालूम है, एक नील गुण विशेष, और उत्पल पद का प्रयोग किया आपने, इस उत्पल पद का अर्थ भी मालूम है, एक द्रव्य विशेष। तो गुण और द्रव्य एक ही जगह पर आपको दिख गए। तो इन वाक्यों ने अन्य सारे गुणों और अन्य सारे द्रव्यों का व्यावर्तन कर दिया और सीधे आपके चित्त को उस वस्तु विशेष में समाहित कर दिया। नील पदार्थ नील गुणस्य, उत्पल पदार्थ उत्पल द्रव्यस्य च शौक्ल्य पट आदि भेद व्यावर्तकतया तद वाक्यार्थ संगच्छते। अभी केवल इतना वाक्य बनाएंगे। ठीक है। एक हालांकि बड़ा है, फिर भी एक छोटा वाक्य बोल रहे हैं कि नील पदार्थ ने और उत्पल द्रव्य ने शुक्ल और पट आदि का व्यावर्तन करके वाक्यार्थ को सिद्ध कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब ये जो वाक्यार्थ सिद्ध हुआ, इसमें ये नील और उत्पल, इनमें विशेषण विशेष्य भाव भी है। ठीक है। तो नील विशेषण बन रहा है, उत्पल उसका विशेष्य है। तो अन्योन्य विशेषण विशेष भाव संसर्गस्य अन्यतर विशिष्टस्य अन्यतरस्य तदैक्यस्य वा वाक्यार्थत्व अंगीकारे प्रमाणांतर विरोध अभावात् तद वाक्यार्थ संगच्छते। अब इसमें जो छोटे छोटे शब्द हैं ना महाराज, ये पूरी व्याख्या की मांग करते हैं। अब हमें कई बार संकोच होता है कि इनको अगर विस्तार दिया जाए तो और व्याख्या बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि ये सारे के सारे बिल्कुल तकनीकी शब्द हैं, शास्त्र के बिल्कुल टेक्निकल शब्द हैं। जैसे बोला गया संसर्ग, अभी जो संसर्ग शब्द है अपने आप में एक व्याख्या की मांग करता है। संसर्ग दो तरह का होता है, एक भेद संसर्ग, एक अभेद संसर्ग। तो ये जो विशेषण विशेष्य बनता है, विशेषण विशेष्य में भी भेद संसर्ग के आधार पर सिद्धि होती है और अभेद संसर्ग के आधार पर सिद्धि होती है। जो भेद संसर्ग है उसके लिए यहां पर बोला गया संसर्गस्य, और जो अभेद संसर्ग है उसके लिए बोला गया विशिष्टस्य। तो संसर्गस्य अन्यतर, विशिष्टस्य अन्यतर,
और दोनों ही एक दूसरे के विशेषण विशेष से बनते हैं। तो इसलिए तदैक्यस्य वा वाक्यार्थत्व अंगीकारे। तो मने अभी हम बहुत सरल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत टेक्निकल उसमें जाएंगे तो मने हम तो चाहते हैं कि रुचि बढ़े सुनने में रुचि बढ़े तो फिर बोलने में भी आनंद आता है। हालांकि रुचि दिख रही है, हमें संतोष है लेकिन कई बार क्या होता है कि जब इस तरह की मीमांसा होती है तो श्रोता को अगर पूर्वाभ्यास ना हो उसको लगता है क्या हो रहा है लेकिन अच्छा है। तो बोलते हैं कि विशेषण विशेष से भाव से वाक्यार्थत्व अंगीकार, वाक्य के अर्थ का अंगीकार हो जाता है, वाक्य का अर्थ प्राप्त हो जाता है। और यह जो वाक्य का अर्थ प्राप्त हुआ है इसमें किसी और प्रमाण से विरोध भी नहीं हो रहा है। ठीक है, प्रमाणांतर अविरोध भावात्, प्रमाणांतर के विरोध का अभाव है, इसलिए तद वाक्यार्थ संगच्छते। इसलिए नीलम उत्पलम अस्ति इस वाक्य का प्रयोग करने से सीधे उसका जो वाच्यार्थ है वह सिद्ध हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। अन्य किसी और अर्थ के खोज की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन महाराज ये जो महावाक्य है अत्र तु माने अस्मिन महावाक्य तद अर्थ तत्वम, इन दोनों पदों के अर्थ की ओर संकेत कर रहे हैं। तदर्थ माने तद अर्थ, तत्पद का अर्थ क्या है? बोले परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यस्य, ये तत्पद का अर्थ है। और त्वमर्थ, त्वम पद का अर्थ क्या है? बोले अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यस्य च अन्योन्य भेद व्यावर्तकतया। बोलते हैं यहां पर ये तत् और त्वम जो हैं इनके बीच जो विशेषण विशेष संबंध बना है ये एक दूसरे के ही भेद का व्यावर्तन करने के लिए बना है। ये किसी अन्य का व्यावर्तन नहीं कर रहे हैं। ध्यान में आ रहा है कि इनमें जो विशेषण विशेष संबंध हमने पूर्व में बताया था, यह विशेषण विशेष संबंध एक दूसरे के ही भेद का व्यावर्तन कर रहे हैं। ये किसी अन्य वस्तु का व्यावर्तन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अन्य वस्तु अखंड अर्थ से भिन्न है ही नहीं। तो बोलते हैं कि अन्योन्य भेद व्यावर्तकतया विशेषण विशेष से भाव। तो जब अन्य वस्तु है नहीं तो वो अन्य का व्यावर्तन कैसे करेंगे? अच्छा, अन्य का व्यावर्तन नहीं करेंगे तो उस श्रोता के चित्त में एक वस्तु विशेष का प्राकट्य होवे। अब तक उसका अभ्यास ये रहा है, ध्यान देना, अब तक हमारा अभ्यास ये रहा है कि हमने जब भी किसी वस्तु को जाना तो अन्य वस्तु का व्यावर्तन करके ही जाना। ठीक, अब तक किसी ऐसी वस्तु को नहीं जाना जिसको जानने के लिए किसी का व्यावर्तन ना करना पड़े। ठीक है, यहां तक कि महाराज सगुण उपासना में भी हम जब भगवान के रूप को देखते हैं तो अन्य रूपों का व्यावर्तन करके ही देखते हैं। तो बताते हैं कि उनका रूप ऐसा है, उनका रंग ऐसा है, ये बताते हैं ना। रंग रूप क्यों बता रहे हैं? क्योंकि उस रंग रूप में ध्यान जाए जो अन्य से भिन्न है। तो अन्य से भेद करने के लिए एक सुनिश्चित रूप रंग बताया जाता है। तो बोले बहुत सुंदर हैं वो, ऐसे तिलक लगाया हुआ है उन्होंने,
ऐसे वस्त्र पहने हुए हैं, ऐसे आभूषण धारण किए हुए हैं। तो जितनी भी विशेषताएं हैं, ये सब विशेषताएं हैं ना। विशेष माने क्या होता है? चलिए, हमने बोला नहीं, कभी अभी बोल देते हैं। विशेषो नाम भेदः। विशेष उसको बोलते हैं जो भेद करके किसी को दिखावे, उसको विशेष बोलते हैं। पहले कभी ये प्रसंग अवश्य आया होगा। व्यवहार में दो चीजें होती हैं, एक होती है सामान्य और एक होता है विशेष। सामान्य माने होता है जो किसी का व्यावर्तन ना करे। जैसे अभी हम बोलें कि यहां पर मनुष्य इकट्ठे हैं, ठीक है ना। तो ये जो मनुष्यता है, ये मनुष्यता नाम का गुण कैसा है? बोले सामान्य है, सभी में है, ठीक। लेकिन हमको मान लीजिए भेद करना है, तो भेद करने के लिए फिर कुछ विशेष बोलना पड़ेगा। क्या विशेष बोलना पड़ेगा? बोले यहां ब्रह्मचारी हैं और ब्रह्मचारिणी हैं। तो अब इस संज्ञा ने क्या किया? एक विशेष की ओर संकेत किया। इस विशेष ने विभाग बनाया, ठीक है। तो जो विशेष होता है ये हमेशा विभाग की सृष्टि करता है। सामान्य जो होता है वो तो विभाग की सृष्टि नहीं करता है। लेकिन अगर मनुष्यता को हम विशेष के रूप में लें तो फिर यह मनुष्यता पशुता से विभाग बनाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा विषय दूसरी ओर जा रहा है, लेकिन वो इसको समझने के लिए जरूरी है। तो जो विशेष होता है वो अन्य का व्यावर्तन करके एक सुनिश्चित लक्ष्य की ओर हमारे चित्त को ले जाता है। अब यहां पर मनुष्य हैं, ये मनुष्यता सामान्य है। विद्यार्थी हैं, ये विद्यार्थिता सामान्य है। फिर ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी हैं, तो ये एक विशेष हो गया। लेकिन अब ब्रह्मचारी सामान्य है, ठीक। तो अब उस ब्रह्मचारी सामान्य में फिर एक व्यक्ति का नाम लेना पड़ेगा दूसरे से व्यावर्तन करने के लिए। तो नाम क्या हुआ? वो एक विशेष वस्तु हो गई। उस विशेष ने दूसरे का विभाग कर दिया, भेद कर दिया। तो विशेष की प्रकृति यह है कि वह अन्य का व्यावर्तन करे, विभाग बनावे। सामान्य की प्रकृति व्यापक होती है। तो यहां पर महाराज जब हम तत्वमसि महावाक्य के अर्थ का अनुसंधान करते हैं तो वह उस अर्थ का अनुसंधान है जिसका किसी से व्यावर्तन नहीं है। अब तक हमारी बुद्धि ने जितने विषयों को जाना है उन सभी विषयों का किसी न किसी से व्यावर्तन करके ही जाना है। ये सिद्धांत पकड़ में आ रहा है? मैंने आप याद करके देख लीजिए, अब तक हमें दुनिया का जितना भी ज्ञान हुआ, चाहे किसी व्यक्ति का हुआ हो, वस्तु का हुआ, स्थान विशेष का हुआ हो, इस सारे के सारे ज्ञानों ने अन्य ज्ञान का व्यावर्तन किया है, तभी उस विशेष का ज्ञान हमको हुआ है। अब यहां पर एक ऐसे वस्तु को जानने का प्रयत्न हो रहा है जिसमें उससे भिन्न कुछ है ही नहीं, माने अन्य के व्यावर्तन की संभावना नहीं है। अब ये जो अन्य के व्यावर्तन की संभावना नहीं है, यह सिद्धि केवल वाच्यार्थ से नहीं हो सकती है, क्योंकि वाच्यार्थ में तत्पद का अर्थ अलग है, त्वम पद का अर्थ
अलग है और दोनों एक दूसरे को व्यावृत्त कर रहे हैं। ठीक है ना, दोनों एक दूसरे को व्यावृत्त कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, ये जो नीलम और उत्पलम है, इन दोनों ही पदों के अर्थ भिन्न हैं। अर्थ भिन्न होकर के भी वो एक ही अधिकरण में है। नीलम का अर्थ पुष्प नहीं है और उत्पलम का अर्थ नील नहीं है। दोनों पदों के अर्थ भिन्न भी हैं और दोनों ही अर्थ एक ही अधिकरण में है, क्योंकि जहां पर पुष्प है वही नीलता है। तो दोनों के अर्थ भिन्न होने पर भी वो समान अधिकरण में हैं, इसलिए हमको सीधे वाच्यार्थ की प्राप्ति हो गई, यद्यपि दोनों के अर्थ भिन्न हैं। लेकिन यहां पर तत्पद का जो लक्ष्यार्थ हम खोज रहे हैं, त्वम पद का भी लक्ष्यार्थ वही है, एक चैतन्य तत्व मात्र है। पद दो प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन दोनों पदों के अर्थ के रूप में एक ही वस्तु का अनुसंधान हो रहा है। तो एक ही वस्तु का अनुसंधान हो रहा है, वह केवल वाच्यार्थ से सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वाच्यार्थ में तो ईश्वरत्व बिल्कुल अलग सत्ता है और जीवत्व बिल्कुल अलग सत्ता है। इसलिए बोलते हैं ये वाक्य, विशेषण विशेष्य भाव संसर्गस्य अन्यतर विशिष्टस्य अन्यतर तदैक्यस्य वा वाक्यार्थत्व अंगीकारे प्रत्यक्षादि प्रमाण विरोधात् वाक्यार्थो न संगच्छते। अब इसमें मीमांसा तो काफी ज्यादा है, लेकिन आपको केवल उसका सारांश बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां पर जब नीलम उत्पलम की सिद्धि हुई तो अन्य किसी प्रमाण से उसका विरोध भी नहीं हुआ। लेकिन यहां पर महाराज जब आप तत्त्वमसि बोल रहे हो, तो इसमें पहली समस्या तो यह है कि तत्पद का अर्थ भी प्रत्यक्ष नहीं है, ठीक, और त्वम पद का अर्थ भी प्रत्यक्ष नहीं है, और प्रत्यक्ष ही आपके पास में बड़ा प्रमाण है। आप बोलते हो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, उसके अलावा फिर और किसी प्रमाण की आवश्यकता। यहां पर ऐसा अर्थ है महाराज जो प्रत्यक्ष का विषय है नहीं। दूसरी बात, जब अन्य प्रमाण से हम अनुमान आदि प्रमाण से इस वस्तु की खोज करते हैं, तो तत्पद का जो अर्थ है त्वम पद का वही अर्थ नहीं मिलता है, क्योंकि तत्पद का अर्थ मिलता है समष्टि उपहित चेतन और त्वम पद का अर्थ मिलता है व्यष्टि उपहित चेतन। इसलिए प्रमाणांतर से तो इनमें विरोध भी दिखाई देता है, ऐक्य की सिद्धि होती हुई दिखती नहीं है। अब हमने जैसा कि पूर्व में बोला कि प्रमाणांतर क्या है, अब ये तभी संभव है जबकि हमें थोड़ा प्रमाणों का भी ज्ञान होवे। प्रत्यक्ष प्रमाण भी जरा गंभीर है। हमको ऐसा लगता है कि नेत्र से जिसको देख लिया वो सीधे प्रत्यक्ष है, लेकिन नेत्र से देखा हुआ ही केवल प्रत्यक्ष नहीं होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण की शास्त्र में अपनी एक सुनिश्चित परिभाषा है, लेकिन फिर भी अभी हम जितना व्यावहारिक अर्थ समझते हैं उस अर्थ के आधार पर तो ये दोनों ही पदार्थ प्रत्यक्ष भी नहीं है और प्रमाणांतर से भी इनकी सिद्धि होती नहीं है। इसलिए यहाँ पर केवल और केवल शब्द प्रमाण की ही गति चलती है। तो बोलते हैं प्रमाण विरोधात्, प्रत्यक्षादि प्रमाण विरोधात् वाक्यार्थो न संगच्छते, वाक्यार्थ की संगति नहीं लगती है। मैंने सीधे सीधे इस पूरी जो मीमांसा हुई है इसमें ये बात कही गई है, आप जरा ध्यान से सुन लें। इसमें ये कहा गया कि
नीलम उत्पलम अस्ति, इस वाक्य से जैसे सीधे वाच्यार्थ की सिद्धि हो जाती है, ऐसे ही तत्त्वमसि महावाक्य से वाच्यार्थ की सिद्धि करने में आपत्ति क्या है? ये प्रश्न उठाया गया। इसका उत्तर ये दिया गया कि नीलम उत्पलम, यह जो वाक्य है यह एक तो प्रत्यक्ष फलित है, इस वाक्य का अर्थ प्रत्यक्ष ही है, और जो चीज प्रत्यक्ष है उसको अन्य प्रमाण से विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रत्यक्ष है, दूसरा वो वस्तुएं अन्य का व्यावर्तन करके सीधे अपना अर्थ हमारे सामने लाके खड़ा करती हैं। यहां पर दो समस्याएं हैं। यहां पर एक तो चैतन्य वस्तु प्रत्यक्ष नहीं है, एक तो समस्या ये है, और दूसरी समस्या क्या है कि उसका अन्य किसी से व्यावर्तन नहीं है। ये तो बड़ी विडंबनाएं हैं। इसलिए इस वाक्य से सीधे वाच्यार्थ की सिद्धि नहीं होती, क्यों? वाच्यार्थ की सिद्धि तो हमने कर ही ली थी पहले। क्या सिद्ध किया था कि तत्पद का वाच्यार्थ है ईश्वर और त्वम पद का वाच्यार्थ है प्राज्ञ, लेकिन इन दोनों में ऐक्य की सिद्धि तो हो नहीं रही है वाच्यार्थ से। तो इसलिए महाराज यहां पर वाच्यार्थ की संगति नहीं लगती है। इसके लिए एक कारिका उद्धृत करते हैं, बोलते हैं संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र सम्मतः अखंडैक रसत्वेन वाक्यार्थो विदुषाम मतम। विद्वानों ने ऐसा मत दिया है कि इस महावाक्य का जो अर्थ है वो अखंडैक रस, वह अखंड है, एक रस है। इसलिए अखंड होने के नाते उसमें वस्तुतः तो विशेषण विशेष से संबंध उस तरह से नहीं बनता है जिस तरह से नीलम उत्पलम में विशेषण विशेष से संबंध बना था। यहां पर तत्व में जो विशेषण विशेष से संबंध है वो केवल एक दूसरे के दोष का व्यावर्तन करने के लिए है। विशेषण विशेष की जब चर्चा हुई थी उस समय उस कक्षा को आप याद करना, वहां पर विशेषण विशेष से यह बताने के लिए नहीं हुआ था कि तत् का विशेषण तुम बना किस तरह से, जैसे कमल का विशेषण नील बना, इस तरह से तत् का विशेषण तुम बना था क्या? वो विशेषण बना था केवल उसके भेद का व्यावर्तन करने के लिए। लेकिन यहां पर विशेषण विशेष से भाव तो अलग दृष्टि में देखे जाते हैं। इसलिए यहां पर संसर्ग विशिष्ट माने भेद संसर्ग और अभेद संसर्ग दोनों ही तरह से वाच्यार्थ की सिद्धि नहीं होती है, क्योंकि वह वस्तु अखंड है। हालांकि हमको मालूम है कि यह जो विवरण है इसको एक लंबी व्याख्या की जरूरत है, और हम बहुत संकोच करके तो इसको बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक एक शब्द बड़े महत्व का है। अब जैसे भेद संसर्ग और अभेद संसर्ग जो होता है, चलो थोड़ा संकेत कर देते हैं। भेद संसर्ग क्या होता है कि जैसे कहा गया शुक्ल गाम आनय, एक वाक्य बनाया गया शुक्ल गाम आनय, या दूसरा वाक्य बना देते हैं दंडेन गाम आनय। संस्कृत में वाक्य क्या है? दंडेन गाम आनय। इसका अर्थ समझ में आया? कुछ नहीं आया? गाम मतलब गाय। गाय को डंडे से हाँक के ले आओ, ठीक है? जरा अड़ियल गाय होगी। तो उन्होंने कहा, गुरुजी ने कहा, बेटा जाओ उधर गाय चर रही है, डंडा लेकर के जाना क्योंकि वो मारती है। तो उन्होंने कहा दंडेन गाम आनय, दंड के द्वारा गाय को ले आओ।
अब इसमें 3 पद हैं, दंडेन, गाम, आनय। तीनों पद एक ही कार्य की ओर संकेत कर रहे हैं। क्या कार्य है? गाय ले आओ, ठीक है। लेकिन महाराज ये जो तीनों पद हैं ये एक ही अधिकरण में समर्पित नहीं है। दंड का अर्थ अलग है, गाम का अर्थ अलग है और आने क्रिया है। तो 3 पद हैं, 3 पदों से मिलकर के एक वाक्य बना और वह वाक्य एक ही कार्य की ओर संकेत कर रहा है। इसके बावजूद ये तीनों पद एक ही अधिकरण में नहीं है। तो इन पदों का आपस में संसर्ग तो हुआ है, लेकिन यह संसर्ग कैसा है? बोले भेद संसर्ग है। दंडेन का अर्थ अलग है, गाम का अर्थ अलग है, ठीक है। तो 3 पदों का संसर्ग हुआ माने 3 पद मिले, 3 पद मिले और उन्होंने एक क्रिया की ओर संकेत किया। इसको बोलते हैं भेद संसर्ग। लेकिन जब उन्होंने कहा नीलम उत्पलम आनय, तो यहां पर नीलम और उत्पलम एक ही अधिकरण में है। ऐसा थोड़ी है कोई नील अलग से लेके आएगा, उत्पल अलग से लेकर के आएगा। तो एक ही द्रव्य में नील पद का अर्थ भी घटित हो रहा है और उत्पलम पद का अर्थ भी घटित हो रहा है। तो यहां जो पदों के मध्य संसर्ग हुआ, यह संसर्ग कैसा है? बोले अभेद संसर्ग है। तो कुछ पद वाक्य का अर्थ एक ही है, लेकिन उस वाक्य में प्रयुक्त हुए जो पद हैं, उन पदों में आपस में जो संसर्ग है, उनमें आपस में जो संबंध है, वह संबंध भेद से युक्त है या अभेद से युक्त है। क्योंकि इस महावाक्य में भी 2 पदों का आपस में संसर्ग हुआ है। किसका? तत्, त्वम, 2 पदों का संसर्ग हुआ। अभी जो 2 पदों का संसर्ग हुआ, इसमें भेद संसर्ग है या अभेद संसर्ग है? ये तो सिद्ध करना पड़ेगा। बोले ना तो भेद संसर्ग की सिद्धि हो रही है और ना अभेद संसर्ग की सिद्धि हो रही है, ठीक है। क्योंकि भेद संसर्ग की सिद्धि करेंगे तो चैतन्य में भेद नहीं है, और अभेद की सिद्धि करेंगे तो परोक्षता और अपरोक्षता में इसलिए क्या ये जो कारिका उद्धृत की गई थी, क्या बोली गई कारिका में? देखिए, संसर्गो वा विशिष्टो वा। संसर्गो वा का अर्थ है भेद संसर्ग और विशिष्टो वा का अर्थ है अभेद संसर्ग। यहां पर विशिष्ट शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो अभेद संसर्ग के लिए हुआ है। नहीं तो आप इस विशिष्ट का अर्थ महाराज खोजते रह जाओगे, मिल के नहीं देगा। तो अब देखिए, ये भेद संसर्ग अभेद संसर्ग का रहस्य मालूम ना होवे तो इन वाक्यों का अर्थ तो सिर पटक के भी नहीं मिलता है। तो बोलते हैं संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र सम्मता। यहां पर इस वाक्य में वाच्यार्थ की सिद्धि ना तो भेद संसर्ग से होती है और ना ही अभेद संसर्ग से होती है, क्योंकि इन वाक्यों का अर्थ तो अखंड वस्तु है। अखंडैक रसत्वेन वाक्यार्थो विदुषाम मतः। तो इस तरह से तो यहाँ पर वाच्यार्थ से महावाक्य की सिद्धि नहीं हुई।
बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं, वाच्यार्थ से सिद्धि नहीं हुई, लक्षणा से आप सिद्ध कर रहे हो। तो लक्षणा में 3 तरह की लक्षणा होती है, जहल लक्षणा, अजहल लक्षणा और जहद अजहल लक्षणा। आपने कहा जहद अजहल लक्षणा से इस महावाक्य की सिद्धि होना है। हमारा प्रश्न ये है कि जहल लक्षणा से इस वाक्य की सिद्धि क्यों नहीं हो सकती? जिस तरह से गंगायाम घोषः इस वाक्य से जहल लक्षणा की सिद्धि हो गई, ठीक इसी तरह से देखिए क्या वाक्य बोलते हैं, अत्र गंगायाम घोषः प्रतिवसति। गंगा के तट पर तो घोष है, घोष का एक अर्थ झोपड़ी होता है और घोष का एक अर्थ अहीरों की बस्ती होता है। अहीरों की बस्ती तो बोलते हैं गंगायाम घोषा प्रतिवसति, गंगा जी के तट पर अहीरों का गांव है, अहीरों की बस्ती है। इति वाक्यवत जहल लक्षणा अपि न संगच्छते। इस वाक्य की तरह इस महावाक्य में जहल लक्षणा की सिद्धि भी नहीं होती है। कैसे नहीं होती है? बोले तत्र तु गंगा घोषयोः आधार आधेय भाव लक्षणस्य वाक्यार्थस्य अशेषतः विरुद्धत्वात् वाक्यार्थम अशेषतः परित्यज्य तत्संबंधी तीर लक्षणायाः युक्तत्वात् जहल लक्षणा संगच्छते। देखिए इसका अर्थ आप देख लें, फिर वो शब्द सह बताएंगे। जहल लक्षणा का अर्थ ये होता है कि उसमें वाच्यार्थ का पूरी तरह से त्याग कर दिया जाता है। ठीक है ना, पूर्व कक्षा में ये बात हुई है। जहल लक्षणा में वाच्यार्थ का पूरी तरह से त्याग हो जाता है। जैसे गंगायाम घोषः में गंगायाम का वाच्यार्थ क्या है? गंगा नदी। इस वाक्य में गंगा नदी का पूरी तरह से त्याग हो गया। ठीक, तो वाच्यार्थ का पूरी तरह से त्याग करके लक्ष्यार्थ का अनुसंधान किया जाता है। ठीक है, तो बोलते हैं कि जो गंगायाम घोषः में गंगा और घोष इन दोनों में आधार आधेय संबंध नहीं बनता दिख रहा है। क्या कहा गया कि गंगा में घोष है, तो गंगा आधार है और घोष आधेय है। तो गंगायाम घोषा वाक्य तो ठीक मालूम पड़ता है, गंगा में घोष है, लेकिन गंगा में घोष है, इन दोनों के बीच जो आधार आधेय संबंध है उसकी सिद्धि नहीं हो रही है महाराज। आप घोष बना भी लो, कभी कभी महात्मा लोग प्रयत्न करते हैं, बोले नहीं जी हम तो रहेंगे, ठीक है बारिश से पहले तक रह लो, किसी तरह से बना करके बारिश से पहले तक रह लो, और जब वो महाराज तांडव करती हुई आएंगी तो फिर वो नहीं देखेंगी कि यहाँ कोई महात्मा जी रह रहे हैं कि कौन रह रहा है, वो घोष को अपने अंग संग लेके चली जाएंगी। तो इसलिए गंगा जी में और घोष में आधार आधेय संबंध नहीं बन रहा है, इसलिए हमको इसके पूरे अर्थ का त्याग करना पड़ रहा है, और पूरे अर्थ का त्याग करके अन्य अर्थ की खोज की गई। वो अन्य अर्थ है गंगा तट। तो इसलिए यहां पर गंगायाम घोषः से तो जहल लक्षणा की सिद्धि हो गई, हमने पूरे अर्थ का त्याग कर दिया। लेकिन जब आप कह रहे हो कि इसी तरह से जो तत्वमसि महावाक्य है, इस महावाक्य में भी जहल लक्षणा आप लगा दो, तो थोड़ी देर के लिए चलिए लगाते हैं,
तो इसमें भी तत्पद का अर्थ है समष्टि उपहित चेतन। इस पूरे अर्थ का त्याग करना पड़ेगा। जहल लक्षणा की मांग यही है ना। जहल लक्षणा ये कह रही है कि आप उसके पूरे वाच्यार्थ का त्याग करो। तो यदि तो हमने तत्पद के पूरे वाच्यार्थ अर्थात समष्टि उपहित चेतन इस पूरे अर्थ का त्याग कर दिया तो महाराज फिर कौन से अर्थ की खोज करेंगे। यहां पर हम केवल परोक्षत्वादि विशिष्ट का ही त्याग करना चाहते हैं, चैतन्य का त्याग नहीं करना चाहते हैं। अगर जहल लक्षणा लगेगी तो महाराज चैतन्य भी ये इस पूरे वाक्यांश का ये रहस्य है। बोलते हैं तत्र तु गंगा घोषयोः आधार आधेय भाव लक्षणस्य वाक्यार्थस्य अशेषतः विरुद्धत्वात्। माने ये जो वाक्यार्थ है आधार आधेय गंगा और घोष में, इन दोनों का ही आपस में अत्यंत विरोध है, क्योंकि गंगा में घोष रह नहीं सकती है। इसलिए विरुद्धत्वात् वाक्यार्थम अशेषतः परित्यज्य, पूरे वाक्य का अशेषतः माने बिना कुछ छोड़े पूरा का पूरा परित्याग कर दिया गया। और फिर तत्संबंधी तीर लक्षणायाः, उससे संबंधित जो तीर लक्षण है, तीर माने तट, उस तट लक्षण का अनुसंधान किया गया। युक्तत्वात्, यह युक्ति से सिद्ध होता है, इसलिए जहल लक्षणा संगच्छते। इसलिए यहां पर जहल लक्षणा तो लग गई। गंगायाम के पूरे अर्थ का त्याग कर दिया गया था और अन्य अर्थ का ग्रहण किया गया था। जो गंगायाम घोषा है इसमें आपस में विरोध था, इसलिए विरुद्धत्वात्, विरोध होने के कारण पूरे अर्थ का त्याग हुआ। लेकिन यहां तो महाराज क्या है, अत्र तु परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यकत्व लक्षणस्य वाक्यार्थस्य भागमात्रे विरोधात्। भागमात्रे मतलब केवल एक अंश में विरोध है। तत् और तुम के एक ही अंश में विरोध है। वो अंश कौन सा है? परोक्षता अपरोक्षता, केवल इसी अंश में विरोध है, चैतन्य में विरोध नहीं है। इसलिए भागमात्रे विरोधात्। अब आप कहोगे कि आप जहल लक्षणा लगाओ तो क्या करना पड़ेगा? बोले भागांतरम अपि परित्यज्य, जिस भाग को हम बचाना चाहते हैं आप कहोगे कि उसका भी परित्याग कर दो। ये तो अयुक्त है, यह उचित नहीं है। इसलिए भागांतरम अपि परित्यज्य अन्य लक्षणायाः, तो आप कहोगे कि चैतन्य का को भी छोड़ दो और फिर अन्य किसी की खोज करो। ये तो युक्ति से सिद्ध नहीं होता महाराज। इसलिए अयुक्तत्वात् जहल लक्षणा न संगच्छते। यहां जहल लक्षणा की सिद्धि नहीं हो रही है। ये है अब फिर थोड़ी शास्त्रीय मीमांसा है, लेकिन अगली कक्षा में देखते हैं। न च गंगा पदम स्वार्थ परित्यागेन तीर पदार्थ यथा लक्ष्यति तथा तत्पदम त्वं पदम वा स्वार्थ परित्यागेन त्वं पदार्थम तत्पदार्थम वा लक्ष्यति। अतः कुतः जहल लक्षणा न संगच्छते इति वाच्यम। तत्र तीर पद आश्रवणेन तदर्था प्रतीतौ लक्षणया तत्प्रतीति अपेक्षायाम अपि तत्त्वं पदयोः श्रूयमाणत्वेन तदर्थ प्रतीतौ लक्षणया पुनः अन्यतर पदेन अन्यतर पदार्थ प्रतीति अपेक्षा अभावात्। यहाँ पर एक शास्त्रीय मीमांसा है इसी जहल लक्षणा के परिप्रेक्ष्य में। अगली कक्षा में देखते हैं।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।